कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अचानक एक आदमी जमीन से प्रकट हुआ। उसने लोगों के ध्यान न देने का फायदा उठाकर गाड़ी के नीचे लगे दर्पण को ढक दिया। फिर वह गिरी हुई पत्तियों में छिप गया। उसने देखा कि उस आदमी का सिर बहुत अच्छा था। पहाड़ पर बैठा शमन यादृच्छिक रूप से एक ट्रांसमिशन दरवाजा खोलता है। फिर महिला तुरंत हथौड़ा उठाती है और ट्रांसमिशन दरवाजे में दिखाई देने वाले तख्त पर वार करती है। अगले डिब्बे के नीचे एक बड़ा छेद बन जाता है। महिला तुरंत ट्रांसमिशन दरवाजे के जरिए डिब्बे में घुस जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि डिब्बा सोने चांदी के गहनों से भरा था। लेकिन ये इस बार उनके मिशन का असली मकसद नहीं था। वे वास्तव में भूमिगत गोदाम में छिपे सभी खजानों को हासिल करना चाहते थे। उन्हें किसी भी तरह ट्रांसमिशन दरवाजे को डिब्बे में पहुंचाना था। तभी महिला से गलती से एक दर्पण बिगड़ने वाला था। सौभाग्य से शमन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने पैरों से दर्पण को नियंत्रित कर लिया। इसी तरह कोई सुराग बाहर नहीं आया। तभी अचानक सड़क के किनारे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। शमन घबरा गया। महिला ने अपनी फोन से हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। शमन ने पूरी ताकत लगाकर दर्पण उठा लिया। शमन बच निकला और महिला सफलतापूर्वक ट्रांसमिशन दरवाजे को डिब्बे में ले गई। फिर उसने ट्रांसमिशन दरवाजे को वापस गाड़ी के नीचे लगा दिया। ट्रांसमिशन दरवाजे के दूसरी ओर मौजूद शमन ने तुरंत गाड़ी के नीचे की लकड़ी को सही कर दिया। फिर शमन ने अपने साथ रखी हुई तस्वीर ट्रांसमिशन दरवाजे पर रख दी। इस तरह ऊंचाई से गुजरने वाला ट्रांसमिशन दरवाजा दूसरे खजानों के साथ भूमिगत गोदाम में पहुंच सकता था। सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद महिला एक नकली भालू में बदलकर भाग गई। जब ट्रांसमिशन दरवाजा सफलतापूर्वक भूमिगत गोदाम में पहुंच गया तो उन्होंने तुरंत उसे फिर सक्रिय कर दिया और उन्हें पता चला कि वे पहरेदार के सामने से ट्रांसमिशन दरवाजा पार करने में सफल हो गए हैं। तभी उनके सामने वाला दर्पण नहीं फटा। जब वे चिंतित थे तभी अचानक उनके पैरों के नीचे एक मंत्र दिखाई दिया। अगले ही पल वे उस तस्वीर के नियंत्रण में आ गए जो मंत्र के भीतर थी।